प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, थोड़ा अपने जीवन पर नज़र डालें और ये हम सोचें कि आज हम किसकी गिनती में आते हैं। क्या सांप के, कुत्ते के, सुअर के, लोमड़ी के, किस? क्योंकि वचन के हिसाब से अगर हम देखें तो वचन में क्या लिखा है, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका हम 34 पद से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अगर हम मत्ती 3 उसका 7 पढ़ेंगे, जब उसने बहुत से फरीसी सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हर जगह सांप के बच्चों क्यों लिखा है? कभी हमने ये सोचा है? थोड़ा सा हम वचन पे अगर गौर करें तो सांप के बच्चों का मतलब ये नहीं हुआ कि जीव सांप जो है उसके सफोले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वचन नहीं कहा गया, पर सांप का स्वभाव लिए हुए जो मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर विष रूपी कड़वाहट भरा रहता है, जिनके मन के अंदर जहर भरा होता है और जब वो मुंह खोलते हैं तो कड़वाहट को ही उगलते हैं और लोगों को वो ऐसे लग जाती है जैसे सांप डस देता है। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि वचन में लिखा है कि मन का भला और बुरा 2 भंडार होते हैं। यहाँ पे हमको ये समझना है कि सांप जो है वो एक जीव है, लेकिन उसका रूप लेकर शैतान ने अदन की वाटिका से लोगों को धोखा दिया है और लोग आज सांप को ही शैतान बोलने लगे। लेकिन सांप कुछ नहीं है, वो तो एक जरिया है। उसको इसीलिए उसका नाम यहाँ लिया गया क्योंकि उसकी तासीर ही जहरीली है, उसके अंदर जहर रहता है, इस वजह से उसकी यहाँ उदाहरण के तौर पे कहा गया है। लेकिन यहाँ सांप के बच्चों इसीलिए कहा गया है कि शैतान ने सांप का रूप लिया था और धोखा दिया। यहाँ पे हमको ये समझना है कि वचन के हिसाब से अगर हम देखें कि जो दुष्ट है, जिनका जिक्र सांप के बच्चों के नाम से है, वो किसकी संतान है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि शैतान जिसका पिता है, सांप के वही बच्चे हुए, दुष्ट के संतान वही हुए। तो प्रियो, वो ओहदा अगर हमें लगता है कि हमारे लिए है तो अपने जीवन में सुधार लाना पड़ेगा। हमको अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक और नज़दीक लाना पड़ेगा ताकि हमारे जीवन के श्राप नष्ट होते चले जाएं। लेकिन अगर हम अपने ही में मस्त रहेंगे, अपने घमंड में ही डूबे रहेंगे, अपने ज़बान पे ही भरोसा रखेंगे कि हम अपने बातों ही से जीतेंगे, तो याद रखिए इस ज़बान से, इस मन के भंडार में जो भरा है वो ज़बान से निकलेगा और जो जो निकम्मी बेफिजूल की बेअर्थ बातें हमारी ज़बान से निकलती चली जाएंगी, वो सारी बातें परमेश्वर के राज्य में रिकॉर्ड होती चली जा रही है और उन्हीं बातों के द्वारा हमारा लेखा लिया जाएगा। और जितनी निकम्मी बातें हम अपनी ज़बान से बोल रहे हैं तो याद रखिए उतने ही ज़्यादा दंड के हम भागी होते चले जाएंगे। तो इसीलिए आज से अपने जीवन में सुधार लाएं, अपने जीवन में पवित्रता को लेकर आएं, प्रभु के भय में आगे बढ़ें ताकि हमारे जीवन को देखकर कई लोग बच सके। तो प्रियो, आज से अपने जीवन को बदलिए, हर दिन सुधार लाइए ताकि हमारा जीवन जहर से भरा हुआ ना हो, ताकि हमारी जिंदगी शारीरिक तौर पे हो या आत्मिक तौर पे हो,
हम आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु के राज में दाखिल होने के लायक बनते चले जाएं। अपने जीवन से इस तमाम जहर को अलग करें, अपने मन के भंडार से सारी गंदगी बाहर करें प्रभु के नाम में, ताकि भजन संहिता 119:46 पद कहता है, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। और इस भले भंडार में प्रभु के वचन को रखिए, और चाहे छोटे हो बड़े हो, अधिकारी हो, राजा मतलब बड़े बड़े अधिकारी, सबके सामने प्रभु की चर्चा करना है प्रियो, ताकि हर कोने कोने में सुसमाचार पहुँचे, हर एक प्रभु को जाने और अपने जीवन को बदल कर प्रभु के चरणों में आए, हर एक का उद्धार हो, क्योंकि प्रभु ने हर एक के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए जान दिए। तो सारे जगत में कोने कोने में प्रभु के कार्य को करें, पहुंचाएं, ताकि ये जीवन व्यर्थ न जाए पर प्रभु की महिमा के योग्य फल लाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन आमीन।